अगला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बाद हमारे पास अब आता है मल्टीपल ग्रुप्स का, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन में 2 बार 3 बार लगे हुए हैं, तो हम उसके कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। आते हैं क्वेश्चन आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH फिर से डबल बॉन्ड CH2, यानी कि आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो आप क्या करोगे। इस केस में हम देखेंगे यहां पे, यहां से स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है, और हम इसके लिए 6 कार्बन के लिए हमारा इसका नाम हो जाएगा हेक्स। डबल बॉन्ड है तो 1 and 4, हेक्स 1,4 डाई, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1,4 डाइन। क्यों हुआ इसका ऐसा नाम, क्योंकि पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, हेक्स 1,4 डाइन। सेकंड, कुछ अरेंजमेंट इस टाइप से किया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहां पे डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड एक साथ हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ रहे हैं। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दो एक साथ आए यानी कि 2 टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, है ना, और मल्टीपल बॉन्ड्स में आप देख रहे हैं डबल ट्रिपल दोनों एक साथ आए हैं, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, हम उसे सबसे ऊपर मानते हैं। डबल बॉन्ड बड़ा, सबसे ऊपर से मतलब ये नहीं कि पूरी केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड ऊपर, डबल ट्रिपल और सिंगल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इनमें सबसे बड़ा बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, यानी वो सबसे फर्स्ट रहेगा हमारे पास। शुरुआत हम यहां से करेंगे, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जैसे आपको 2 एग्जांपल दिए मैंने, पहला एग्जांपल आप लोगों ने नोट किया होगा, दूसरा एग्जांपल भी आप नोट किया होगा, तब तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि इस एग्जांपल्स को हम कंप्लीट करें। आप देख रहे हैं इस समय की 2 चीजें, एक तरफ है डबल बॉन्ड, एक तरफ है ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड एक साथ है ना। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड ऊपर आता है, डबल बॉन्ड बड़ा है, सबसे ऊपर आता है प्रायोरिटी के हिसाब से, डबल ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड में, तो नंबरिंग उसी तरफ से होगी, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, 9 कार्बन है और 9 कार्बन के हिसाब से इसका हम नाम लिखेंगे नॉन। नॉन, और देखें आप लोग कि 2 नंबर पे, सेकंड नंबर पे नॉन 2 इन, ई एन ई, बहुत ध्यान समझिएगा, नॉन 2 इन, ई एन ई, इन आ रहा है, और इस जगह पे ई एन ई के केस में हमें और एक जोड़ना है, हमें वाइन, वाई एन ई। इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट का ई हटेगा और वहां पे आएगा वाइन, और कौन से नंबर पे वाइन आ रहा है, 6 और 7 के बीच में, तो 6 वाई एन ई, यानी कि पूरा नाम क्या हो गया, इसका पूरा नाम है नॉन 2 इन 6 आइन, वाई एन ई, 6 वाइन। जान देखिए हमने ई हटाया, ए ई आई ओ यू और वाई, जैसे मैंने आपको अगली क्लास पिछली क्लास समझाया था, ए ई आई ओ यू और वाई, अगर ये कहीं जुड़े हो सफिक्स के साथ, पहला लेटर इन्हीं से स्टार्ट है, तो आप वर्ड रूट में से एक ई हटाओगे लास्ट वाला, और तभी आप उसको अटैच कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, थर्ड वाला एग्जांपल,
इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट हो, आप देख रहे हैं नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एक साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, किधर से भी नंबर स्टार्ट करो। सपोज मान लो मैं नंबर यहां से स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 के लिए वर्ड आएगा हेक्स। हेक्स पहले और पांचवें पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्स 1 5 डाई YNE डायन, सॉरी है ना, हेक्स 1 5 डायन DIYNE। क्यों? 2 बार था YNE इसलिए हमने एक साथ जोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर के एग्जांपल्स आप देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 4, फोर्थ नंबर के एग्जांपल्स। CS2 डबल बॉन्ड CH Br, CS2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH Cl और आखिरी में CH3। अगेन मल्टीपल बॉन्ड विथ हेलोजन। मल्टीपल बॉन्ड के साथ इस बार मैंने हेलोजन भी जोड़ा है। मल्टीपल बॉन्ड तो है, साथ में हेलोजन भी है। अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ हेलोजन अटैच है तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? यूपीसी। हम इसका यूपीसी नाम देखेंगे। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, देख रहे हैं आप लोग जैसा, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम अगर इसका वर्जन देखेंगे तो देखिए नंबरिंग हम शुरुआत यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 इसके अलग अलग नाम हैं जिसमें हम लोग अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले 2 ब्रोमो, 6 क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन 7 के लिए हेप्ट। डबल बॉन्ड पहले और फोर्थ नंबर पे हेप्ट 1 4 डाई इन, हेप्ट 1 4 डाई इन, इसका पूरा नाम हो जाएगा। नंबर 5, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C बॉन्ड NO2। अगर मान लो सपोज NO2 लगा हो देन ऊपर आपके पास यहां पे Br ब्रोमीन लगा हो, CH2 CH3। कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जैसा आप देख रहे हैं यहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, यह है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन्स है। और इन 7 कार्बन्स में हमारे पास देखिए आप ध्यान से अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो एंड नाइट्रो दोनों प्रीफिक्स है, दोनों एडिशनल फंक्शन ग्रुप है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम इन दोनों का नाम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में। 5 ब्रोमो एंड 5 नाइट्रो, 5 ब्रोमो एंड 5 नाइट्रो। नंबर ऑफ कार्बन 7 है, 7 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेप्ट। डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में है, इसलिए हेप्ट 3 इन। नाइट्रो ग्रुप आपके सामने जुड़ा था एक। इसी टाइप से 6 नंबर पे एक और डिवीजन आता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH, CH3 बॉन्ड CH। इस बार हमने जोड़ा ONO बॉन्ड CH2 और CH3।
CH3। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास एक मेन फंक्शन ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड, बाकी मिथाइल और नाइट्रिटो ये दोनों जो है ये एडिशनल फंक्शन ग्रुप है, यानी कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम इनके साथ स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग कुछ टाइप से, और ये इस तरीके से रहेगा। नंबर की शुरुआत इधर से ही होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन है टोटल। और आप देख रहे हैं कि एक है मिथाइल, मिथाइल आता है M से। NO2 को हमने बोला था नाइट्रो, NO2 के लिए हमने वर्ड यूज किया था नाइट्रो, और ONO के लिए हम वर्ड यूज करेंगे नाइट्रिटो। देख रहे हैं आप लोग, NO2 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे नाइट्रो, और ONO के लिए हम वर्ड यूज करेंगे नाइट्रिटो। दोनों में छोटा डिफरेंस है। NO2 में डायरेक्ट कार्बन N से जुड़ता है, इसमें कार्बन O से जुड़ता है, बस इतना सा अंतर है। फाइनल इनका जो आंसर कैसा आएगा वो देखिए आप लोग ध्यान से। मिथाइल और नाइट्रिटो, M पहले आएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 5 नाइट्रिटो, 5 नाइट्रिटो। नंबर ऑफ कार्बन 7, 7 के लिए वर्ड आएगा हेप्ट। और ट्रिपल बॉन्ड है, किस नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, देखो जरा ध्यान से। ट्रिपल बॉन्ड जो लगा है वो आपको लगा है 2 और 3 के बीच में, इसलिए हेप्ट 2 आइन YNE। 4 मिथाइल 5 नाइट्रिटो हेप्ट 2 आइन। ये मल्टीपल बॉन्ड्स, एडिशनल फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रिटो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबका अरेंजमेंट हो गया है ना। नोट कर लीजिए इसको, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, सबका एक अलग अलग अरेंजमेंट अपन ने देखा। अब मैं आप लोगों को एक खास चीज पढ़ा रहा हूं एक और, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के पहले एक चीज जरूर सीखेंगे हम लोग, और वो होता है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन कौन सी डिग्री भैया, MBBS, बीटेक, वो डिग्री नहीं है ना, ये कार्बन की डिग्री है, कार्बन की डिग्री है ना। और कार्बन की डिग्री का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान देखिए। वो कार्बन की डिग्रियां होती कितनी है, कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड से जितने नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए रहेंगे, कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड से जितने नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए होंगे, वही इसकी कहलाती है डिग्री ऑफ कार्बन्स। द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स डायरेक्ट अटैच विद द मेन कार्बन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कार्बन। आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल देखिए। आपने एग्जांपल देखा 1 2 3 4 5 और 6, मान लो ये है छोटा सा कंपाउंड। कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है। बाकी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ बैलेंस है। मैंने सिर्फ कार्बन कार्बन जोड़ के दिखाया आपको, बाकी जो कार्बन की 3 वैलेंसी रिमेनिंग जो भी है हर एक के साथ में, जहां जो भी जरूरत होगी वो हाइड्रोजन के हिसाब से बैलेंस है। अभी आपके पास इतना है।
आप इसका बैलेंस करने चाहोगे या आप इसको आइडेंटिफाई करने चाहोगे तो आप देखोगे सबसे पहला वाला कार्बन, नंबर 1 फर्स्ट कार्बन। आपने देखा इस फर्स्ट कार्बन के साथ, इस पहले कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड से अटैच है, कितने कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड से अटैच है, बताओ जरा, देखो जरा। आपने देखा बोले सर इस कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड से तो ये एक ही कार्बन है, केवल एक ही कार्बन होगी, बाकी ये सब तो अलग अलग है, वो एक डायरेक्ट बॉन्ड से केवल एक ही कार्बन है और इसीलिए हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, हम उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, फर्स्ट कार्बन या प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन। आपने दूसरे वाले कार्बन को देखा तो हम उसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। पूछो क्यों? क्योंकि इसके इधर भी दोनों तरफ बॉन्ड लगा हुआ है, दोनों तरफ कार्बन है, कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए 2 डिग्री। तीसरे थर्ड साइड आप देखेंगे, थर्ड साइड आपने देखा ये वाला थर्ड कार्बन, इस कार्बन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, हर तरफ कार्बन है, इसलिए इस कार्बन को हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। अगला वाला देखिए आप लोग, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 चारों तरफ कार्बन है, इसलिए ये है 4 डिग्री कार्बन। नीचे वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री और ये कार्बन भी 1 डिग्री। यानी कार्बन की डिग्रियां कितनी होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। चारों टाइप की डिग्री आप पहचान सकते हैं बहुत अच्छे से। आगे देखिए आप लोग, ये वाला कार्बन फिर से 2 डिग्री और ये वाला कार्बन 1 डिग्री। अगर कार्बन 1 डिग्री है हम उसे बोलेंगे प्राइमरी, अगर कार्बन 2 डिग्री है हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, अगर कार्बन 3 डिग्री है देन वी कॉल टर्शरी कार्बन, और यदि कार्बन 4 डिग्री है हम उसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। कार्बन की डिग्री के आधार पर इनका डिवीजन किया गया है, कितने कार्बन अटैच है, अगर किसी कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच है या फिर एक भी कार्बन अटैच नहीं है, हाँ ये और बड़ी बात है, या तो एक कार्बन या एक भी नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन है तो भी 1 डिग्री। अगर कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन, और यदि कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, आसपास कहीं भी 3 कार्बन लगे हुए हैं डायरेक्ट बॉन्ड से, तो हम उसे बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, और यदि कार्बन के साथ चारों तरफ कार्बन अटैच है हम उसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। यानी यहीं से आपको हाइड्रोजन की डिग्रियां भी निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन आपको बताऊं हाइड्रोजन की डिग्री कभी भी 4 डिग्री नहीं होती, हाइड्रोजन 3 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की डिग्री नहीं है, डिग्री होती है कार्बन की, लेकिन जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वो डिग्री उस कार्बन के साथ साथ उससे लगे हुए किसी भी फंक्शनल ग्रुप की भी डिग्री हो जाती है, चाहे फिर वो हाइड्रोजन हो, हेलोजन हो, एल्कोहल हो। और यही कारण है कि आप 12th लेवल पे आप एक खास चीज पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की डिग्री जिसके बारे में बात करते हैं। और एल्कोहल की डिग्री का डिवीजन भी कुछ इसी टाइप से होता है जैसा आपको यहां दिखा गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री क्वाटरनरी। अलग अलग डिवीजन है इनके, सबके अलग अलग इनके पार्ट है और जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप बात करोगे सबसे पहले इनके IUPAC नाम में भी और कॉमन नेम में बहुत खास क्वालिटी है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर कार्बन सिंपल लिखा रहे, देखिए बहुत ध्यान से, इनके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस आपको तैयार करा रहा हूं। केस नंबर 1 कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं जिनसे आप कार्बन की डिग्री को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। पांचों कार्बन स्ट्रेट है, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यानी इज कॉल्ड नॉर्मल, नॉर्मल है कोई चेंज नहीं, इज कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। लेकिन अगर इसी के अंदर इसी के एग्जांपल्स को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एग्जांपल को मैंने कुछ इस टाइप से टर्न कर दिया जैसा आप देख रहे हैं, अभी भी 5 कार्बन ही है, अभी 5 कार्बन है,
लेकिन एक ये ग्रुप आ गया, आप ये देख रहे हैं ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है आइसो, इस ग्रुप का नाम है आइसो ग्रुप, और इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। ऊपर वाले का नाम था नॉर्मल पेंटेन, जबकि इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन इसका कॉमन नेम, नॉट आईयूपीसी, मैं आईयूपीसी नाम नहीं बता रहा हूं, मैं अभी कॉमन नेम बता रहा हूं, ट्राइवल नेम बता रहा हूं, ठीक है। अभी इसका नाम क्या है यहां पे, आइसो, आइसो ग्रुप होता है। 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी कार्बन इज आल्सो कॉल्ड आइसो। वहीं पे आप देख रहे हैं ये 2 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री में चला गया, कार्बन के आसपास 3 तरफ कार्बन है, देखिए आप ध्यान से 1 2 3, देन इट्स कॉल्ड आइसो ग्रुप। अगर इसी के साथ कुछ इस टाइप से ग्रुप रहता, ध्यान से देखिए, अच्छा एक और क्वेश्चन है, सी, अगर उसके तीनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप होता, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में, CH3 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 और एक और CH3, कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है, यानी कि आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा ग्रुप अरेंज है, ऐसा ग्रुप आ गया। इस ग्रुप को एक खास नाम दिया गया है और वो नाम है नियो, इसको हम बोलते हैं नियो। और नियो ग्रुप होने के कारण इसका जो देख रहे हैं आप लोग, अगर क्वाटरनरी कार्बन है, चारों तरफ कार्बन है, तो उसके लिए कॉमन नेम में हमने एक वर्ड यूज किया है नियो, और अब उसका नाम क्या हो जाएगा, अब अभी भी 5 कार्बन ही है, कॉमन नेम है इसका, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लगेगा, नियो पेंटेन। आपने देखा ये सब एक ही कंपाउंड थे, सारे कंपाउंड का एक जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, तो C5H12 C5H12 करके कंपाउंड था, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, लेकिन उससे आप देखें पहला फॉर्मूला आपके पास क्या बना, पहला फॉर्मूला आपके पास बना नॉर्मल पेंटेन, जो मैंने इसके पहले भी लिखा था यहां पे, नॉर्मल पेंटेन। इस ग्रुप को हम नॉर्मल बोलते हैं जब कार्बन की चेन बिल्कुल स्ट्रेट हो, कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, नॉर्मल है। दूसरा आपने सेकंड में देखा, कार्बन की चेन जिगजैग फॉर्म में आ गई, टेढ़े मेढ़े फॉर्म में है, और इस वाले फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, आइसो, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ कार्बन 5 ही है और अभी पेंटेन ही है। तीसरे वाले फॉर्म में आप देख रहे हैं कि CH3 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 किस टाइप से डिजाइन किया गया है, और आपको इस जगह पे हम इसको बोलेंगे नियो, और अभी इसका पूरा नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। आपके सामने तीनों टाइप का अरेंजमेंट है, देख सकते हैं आप लोग। आपको 2 टॉपिक तैयार हो गए, पहला डिग्री ऑफ कार्बन, और डिग्री ऑफ कार्बन का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। क्या आप मुझे डिग्री ऑफ कार्बन अच्छे से बता सकते हैं क्या, सारे बच्चे बिल्कुल बताते हैं, कैसे, देखिए अगर मान लो जिस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो, या फिर एक भी नहीं जुड़ा हुआ हो, या तो एक या फिर एक भी नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तो 1 डिग्री प्राइमरी, ठीक है। अगर उस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हो मिनिमम, 2 डिग्री, उस कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन जुड़े हो देन 3 डिग्री, और अगर उस कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हो आसपास, देन क्वाटरनरी और टर्शरी। अगर उसी के एग्जांपल लेते हुए मैंने आपको कुछ 3 एग्जांपल्स कराए हैं, जिसमें नॉर्मल, आइसो और नियो, तीनों का रिजल्ट आपके पास नोट कर लीजिए।